देखेंगे कि आप अपने मोबाइल फ़ोन से एक नया ईमेल कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल फ़ोन में यहाँ एक जीमेल ऐप होता है, उस जीमेल ऐप को पहले क्लिक करेंगे। जैसे ही आप जी टाइप करेंगे तो इस तरह से आपको इंटरफेस एक देखने को मिलेगा, ऐसा आइकन वाला। इस ऐप को आप क्लिक करेंगे, तरीके से आपको ओपन होगा। तो इसमें पहले से ईमेल आईडी लॉगिन है, इसलिए आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। और आपके फ़ोन में यदि ईमेल नहीं होगा तो यहाँ गो नो यू ऐसे करके कुछ लिखा हुआ आएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ईमेल आईडी बनाने के लिए वहाँ लेकर चला जाएगा। तो हम नया ईमेल बनाना है, इसके लिए हम यहाँ इस आइकन पर क्लिक करेंगे। इस आइकन पर क्लिक करेंगे और इस आइकन पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो आपको आगे ऐसे आएगा। और इससे आने के बाद में फिर हम यहाँ बहुत सारा ईमेल आईडी बना हुआ है, इसलिए आपको यहाँ बहुत सारा ईमेल आईडी बना हुआ है, इसलिए आपको ये सब ईमेल दिखेगा। लेकिन हमको एक नया ईमेल बनाना है, तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे। और जैसे ही हम इस प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे तो आपको इस सेटअप ईमेल का ऑप्शन आएगा। इस सेटअप ईमेल में आपको यहाँ गूगल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप गूगल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपसे यह इस तरीके से गोल गोल राउंड नाचेगा और उसके बाद में आपको फ़ोन का पासवर्ड मांगेगा। तो फ़ोन का पासवर्ड जैसे ही आप देंगे, फिंगरप्रिंट दीजिए या स्क्रीन लॉक जो है उसको आप ऐसे करके खोलिए। जैसे ही आप खोलेंगे तो आपको नया ईमेल बनाने के लिए यहाँ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। और इसमें आपके पास अगर पहले से ईमेल आईडी बना हुआ है और उसका पासवर्ड आपको मालूम है तो आप इसमें ईमेल आईडी डालकर और जैसे ही आप यहाँ नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको तुरंत यह पासवर्ड मांगेगा। तो जैसे ही पासवर्ड मांगेगा उसके बाद पासवर्ड डालिएगा सही, तो पुराना वाला ईमेल आईडी लॉगिन हो जाएगा। लेकिन हमको नया बनाना है, इसलिए हम यहाँ क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे और क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करके हम एक नया ईमेल बनाएंगे। तो यहाँ क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करते ही आपको यहाँ ऐसा ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो इसमें आप दो ऑप्शन शो करता है, जिसमें लिखा हुआ रहता है फॉर यू पर्सनल यूज, और दूसरा ऑप्शन है जो फॉर यू वर्क, यानी आप अपने काम के लिए या बिजनेस के लिए आप बनाइएगा। तो इस दोनों में से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा तो आपका ईमेल बन जाएगा। तो इसमें से हम यहाँ पर्सनल यूज वाला ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं और उसको सेलेक्ट करके हम आगे चलते हैं। तो जैसे ही आप पर्सनल यूज को सेलेक्ट कीजिएगा उसके बाद आपको यहाँ फर्स्ट नेम और यहाँ लास्ट नेम लिखने के लिए मिलेगा। जैसे हमको बनाना है ज्योति कुमार के नाम से ईमेल आईडी, तो सबसे पहले हम यहाँ ज्योतिक लिखेंगे और कुमार को यहाँ लास्ट नेम वाले में कुमार को लिख देंगे। तो जैसे ही आप ज्योतिक कुमार लिखेंगे उसके बाद में आप यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। तो नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आपको आगे रीडायरेक्ट करेगा। उसके बाद यहाँ आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है, यहाँ मंथ डालना है और यहाँ डे डालना है और यहाँ ईयर डाल देना है। उसके बाद में इस आइकन पर आप क्लिक करेंगे तो आपको जेंडर सेलेक्ट करने का ऑप्शन दे देगा। तो यहाँ पहले हम चलिए मंथ डाल देते हैं, आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। हमारा जो है सो हम डाल लेते हैं और उसके बाद में यहाँ जेंडर भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर आप फीमेल के लिए बनाना चाहते हैं तो फीमेल सेलेक्ट कीजिएगा, मेल के लिए बनाना चाहते हैं तो मेल सेलेक्ट कीजिएगा। दोनों में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा, या अनदर नॉट से, या आपको मन नहीं है किसी भी जेंडर को लिखने का तो कोई भी नहीं लिख सकते। या कस्टम में आइएगा तो कस्टम में यहाँ आप जो मन करे सो लिख सकते हैं। तो हम कस्टम नहीं, यहाँ मेल सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यह हमको यहाँ नया ईमेल अपने हिसाब से बना कर दे देगा। आपको भी यहाँ दूसरा जो नाम आप टाइप कीजिएगा उस नाम से आपको ईमेल सजेस्ट करेगा ऑटोमेटिक बनाकर। तो आपको यदि इसमें से कोई भी ईमेल अच्छा लगे तो उसको सेलेक्ट करिए और सेलेक्ट करके यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। सेलेक्ट करने के बाद में अगर इसमें से कोई आपको ईमेल अच्छा नहीं लग रहा है तो यहाँ यहाँ लिखा हुआ आ रहा है क्रिएट योर ओन जीमेल एड्रेस, यानी आप एक नया जीमेल क्रिएट कर सकते हैं। तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे
तो आपको ऐसा एक पॉपअप देखने को लिए मिलेगा। तो इस पॉपअप में आपको जिस तरीके का मन करे उसका आप ईमेल लिखेंगे, वो वाला ईमेल आपको यदि अवेलेबल होगा तो आपको सेलेक्ट बन जाएगा, नहीं अवेलेबल होगा तो फिर आपको दूसरा चेंज करना पड़ेगा। जैसे हम अपने केस में यहाँ लिख रहे हैं, हमारा ज्योति कुमार नाम से ईमेल बनाना है, तो यहाँ हम फुल नेम लिख देंगे टोटल ज्योति कुमार। तो जैसे ही हम यहाँ ज्योति कुमार लिखेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो ये नहीं ले रहा है, यहाँ लिख रहा है दैट यूजर नेम इज टेकन ट्राई अनदर, यानी टेकन का मतलब हो गया यह इस नाम से ईमेल बना हुआ है लेकिन आप दूसरा ट्राई कीजिए। तो ये नाम हम हटाएंगे नहीं, इसी में अपना थोड़ा बहुत चेंज करेंगे, यानी हम यहाँ कोड लिखेंगे, डिजिट संख्या लिख देंगे कुछ। तो हम अपने हिसाब से यहाँ डिजिट लिख देते हैं और डिजिट लिखने के बाद फिर हम यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। तो यह भी वाला अवेलेबल नहीं है तो फिर इसमें डिजिट बढ़ा देंगे, तो फिर उसको हम क्लिक करेंगे। तो डिजिट बढ़ा दिए तो ये अब ले लिया। तो जैसे ही ले लिया तो आपको यहाँ लिखेगा क्रिएट पासवर्ड। तो क्रिएट पासवर्ड में आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड अपने हिसाब से लगा लेना है जो दूसरे किसी को अनुमान न लग पाए। तो वैसा ही पासवर्ड क्रिएट करने के लिए आप अपने हिसाब से पहले कम से कम 8 डिजिट का होना चाहिए, 8 डिजिट का। और 8 डिजिट में पहले होना चाहिए आपको अल्फ़ाबेट, उसके बाद में होना चाहिए स्पेशल कैरेक्टर। तो स्पेशल कैरेक्टर में वही आता है जो ये सिंबल उम्बल का ऑप्शन होता है। तो इस सिंबल वाला ऑप्शन में से आप कोई भी चूज कर सकते हैं और उसके बाद में क्या करना है, नंबरिंग वाला डालकर 8 को कैरेक्टर पूरा लीजिएगा। उसके बाद में आप यहाँ क्लिक कीजिएगा तो पासवर्ड भी क्रिएट हो जाएगा। तो चलिए हम आप यहाँ एक नया पासवर्ड बना के बताते हैं। तो इसमें आपको लिखना है अपने हिसाब से, वो नाम लिख लीजिएगा और उसके बाद में स्पेशल कैरेक्टर, तो स्पेशल कैरेक्टर यहाँ ऊपर शो कर रहा है तो इसमें से कोई भी एक डाल लीजिएगा स्पेशल कैरेक्टर में। तो हम स्पेशल कैरेक्टर में एक ठो डाल लेते हैं। उसके बाद में अपने हिसाब से एक नंबर डाल दीजिए, 1 नंबर डाल दीजिए या 2 नंबर डाल दीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट करेंगे। तो जैसे ही हम नेक्स्ट करेंगे तो हमको आप यह आगे ले जाएगा और यहाँ लिखेगा कि दिस में टेक ए फ्यू मोमेंट, यानी ये थोड़ा देर के लिए सर्च करेगा और उसके बाद में आपको रिडायरेक्ट कर देगा आगे वाले पेज पे। और यहाँ पेज पे आ रहा है तो ये लिख रहा है अप्लाई, यानी आपको यह फ़ोन नंबर वेरिफिकेशन करेगा। तो फ़ोन नंबर वेरिफिकेशन के लिए सिर्फ यहाँ वेरिफिकेशन पर क्लिक कीजिएगा, ये ऑटोमेटिक वेरिफिकेशन कर लेगा और उसके बाद में आपको यहाँ ईमेल शो करेगा। तो जैसे ही आपको यहाँ ईमेल शो करेगा उसके बाद उस पर क्लिक करके यहाँ नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, उस नेक्स्ट पर क्लिक करिएगा तो फिर यह आपको आगे रीडायरेक्ट करेगा। ये थोड़ा टाइम ले रहा है लेकिन अब आ गया है ईमेल। अब ईमेल पर क्लिक कीजिए या ना कीजिए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ आई एग्री वाला ऑप्शन आएगा, प्राइवेसी एंड टर्म कंडीशन। तो इस टर्म कंडीशन को आपको एग्री करना ही पड़ता है जैसे भी हो। और यहाँ पर आप पढ़ना चाह रहे हैं तो पढ़ सकते हैं, लेकिन हम इसको पढ़ेंगे नहीं। और यहाँ एग्री पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारा ईमेल बन के तैयार हो जाएगा। और ये थोड़ा देर के लिए फिर से आपको ये गोल गोल राउंड वाला नाचेगा, उसके बाद में आपका ईमेल बन जाएगा। तो हमारा पहले से यह ईमेल लॉगिन था, इसलिए जो नया ईमेल हम बनाए हैं वो ईमेल यहाँ लॉगिन नहीं हुआ है। और अगर नहीं लॉगिन होता तो जो हम नया ईमेल बनाते वही वाला ईमेल लॉगिन होता। तो वो वाला ईमेल आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। ये वाला ईमेल है जो अभी हम नया बनाए हैं, तो इसको लॉगिन करना है। तो इस पर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो ये वाला ईमेल लॉगिन हो जाएगा। और यहाँ लॉगिन होने के बाद में यहाँ प्राइमरी सिंक इन ऑफ टर्न ऑन इन इनबॉक्स सेटिंग, यानी इनबॉक्स सेटिंग के लिए बोल रहा है तो यहाँ डिसमिस कर दीजिए, इससे कुछ नहीं होता है। उसके बाद में आपका यह ईमेल बनकर तैयार हो गया। और यहाँ 3 डॉट का जो ऑप्शन देखने को आपको मिल रहा है इस पर क्लिक कीजिएगा
और क्लिक करने के बाद में आप यहाँ ऑल पर सेलेक्ट कीजिएगा, तो आपके ईमेल पर जितना भी मैसेज आ रहा होगा या आया होगा वो सब मैसेज आपको यहाँ शो कर देगा। तो इस तरीके से आप अपने मोबाइल फ़ोन में एक नया ईमेल बना सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी नॉलेज मिला हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं।